बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। एक और बड़ा उलटफेर यहां पर हो सकता है हरियाणा की सियासत में। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया दोनों पार्टियों में। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अब टूट सकता है। सीएम ने सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुलाई है, निर्दलीय विधायकों को भी बुलाया है। सीएम आवास पर निर्दलीय विधायकों का पहुंचने का सिलसिला सुबह सवेरे से ही शुरू हो गया है और जेजेपी ने भी अपनी बैठक दिल्ली में बुलाई है सभी विधायकों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गठबंधन को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के। तो यह गठबंधन अब किसी भी वक्त टूट सकता है। ये बड़ी खबर जो सामने आई है, निर्दलीय विधायक जिन्होंने सरकार को समर्थन दिया हुआ है वो एक एक करके सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से। कल रात मुख्यमंत्री की एक अनौपचारिक बैठक मंत्रियों के साथ भी हुई। बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है। कल जेजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मिले थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, लेकिन बातचीत में सहमति नहीं बन पाई, सीट शेयरिंग पर समझौता नहीं हुआ। इसी वजह से अब गठबंधन टूट सकता है। गठबंधन के टूटने की संभावनाएं अब ज्यादा लग रही हैं, क्योंकि जिस तरह से निर्दलीय विधायकों को बुलाया जा रहा है बातचीत करने के लिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर निर्दलीय विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। लगातार निर्दलीय विधायक जो हैं वो अब पहुंच रहे हैं सीएम आवास पर और आज बीजेपी के विधायकों को भी बुलाया गया है। बीजेपी विधायकों की बैठक में भी इसी मुद्दे पर चर्चा संभव है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, बैठकें चल रही हैं, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। और इसी बीच क्योंकि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, तो ऐसे में चर्चाएं थी कि एक सीट बीजेपी जेजेपी को दे सकती है, तो वहीं चर्चाएं जेजेपी की तरफ से ये हैं कि जेजेपी 2 सीटें मांग रही है और इसी को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है अभी तक। इसीलिए अब इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी जेजेपी से गठबंधन तोड़ सकती। सीट शेयरिंग पर समझौता नहीं बन पा रहा है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के पेंच फंसा है। 10 सीटें हैं हरियाणा में लोकसभा की और 10 की 10 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और एक बार फिर से 10 की 10 सीटों पर ही जीत का दावा बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार किया जा रहा है। हरियाणा बीजेपी की तरफ से 10 की 10 सीटों पर तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं जेजेपी 2 सीटें मांग रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कल दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, काफी लंबे मुलाकात चली, लेकिन उसके बावजूद जब सहमति नहीं बनी तो आज एक बार फिर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, तो वहीं अपने विधायकों की बैठक उन्होंने बुलाई है दिल्ली में। और इसके अलावा चंडीगढ़ में भी बैठकों का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल रात अनौपचारिक बैठक की सभी मंत्रियों के साथ और आज निर्दलीय विधायकों को बुलाया गया है। एक एक करके सभी निर्दलीय विधायकों से भी बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के विधायकों को भी बुलाया गया। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। रवि, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, क्योंकि लगातार जिस तरह से निर्दलीय विधायकों को बुलाया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, क्या कुछ संभावनाएं आज के लिए लग रही? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए अगर आज की संभावनाओं की बात की जाए तो जिस प्रकार के राजनीतिक हालात प्रदेश में है तो कुछ भी संभव आज के समय हो सकता है, क्योंकि देखिए लगातार कल से अगर बात की जाए तो कल से एक्सरसाइजेज पूरे माहौल की जो है वो शुरू हो चुकी हैं। कल उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मुलाकात जो है बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से हुई। उनकी करीब 45 मिनट के आसपास ये मुलाकात हुई है, ये बैठक हुई है और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को की तरफ से 2 सीटों की डिमांड जो है लोकसभा चुनाव के लिए की गई है। सबसे पहली सीट की अगर बात की जाए तो हिसार लोकसभा सीट की डिमांड वो करते हुए नजर आए। इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की उनकी तरफ से ये डिमांड की गई। अब उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो बातें हैं वो सिरे नहीं चढ़ी। उसके बाद से ही देर रात एक्सरसाइजेज जो है वो शुरू हो गई। कल मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम मंत्रिमंडल की अनौपचारिक जो बैठक बुलाई गई, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोटे से तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल हुए थे। और कहीं ना कहीं आज की अगर बात की जाए तो आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और उस विधायक दल की बैठक से पहले तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं जो लगातार सरकार को समर्थन जिनका है
तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन तमाम विधायकों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से आप लोगों का रुख रहने वाला है। क्योंकि देखिए आज का बड़ा दिन है और आज किसी भी तरीके से कुछ भी जो है राजनीति में संभव हो सकता है। हरियाणा की राजनीति किस तरफ से आगे बढ़ेगी, किस हिसाब से आगे चलेगी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज जो है वो फैसला हो सकता है। तमाम विधायक जो है 1 to 1 करके मुख्यमंत्री से मुलाकात जो है वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से बातचीत तमाम विधायकों की होगी। उसके कुछ देर बाद जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। करीब 11:30 बजे के आसपास हरियाणा निवास में ये बैठक होगी और देखना होगा कि इस बैठक में किस प्रकार से रणनीति तय की जाती है, किस प्रकार से बातचीत की जाती है। बैठक में प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहने वाले हैं और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जी रवि, अभी तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कौन कौन से निर्दलीय विधायकों की मुलाकात हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत मिलकर के मुख्यमंत्री से निकले हैं और कहीं ना कहीं सिरसा विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी भी बातचीत जो है वो होगी और किस प्रकार से ये पूरी बातचीत होनी है, किस प्रकार से तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा। लेकिन जिस प्रकार से नैनपाल रावत जब मुख्यमंत्री से मुलाकात करके बाहर निकले, उनकी तरफ से बड़े संकेत जो वो दिए गए हैं कि आज की जो परिस्थिति है, जो हरियाणा के लिहाज से राजनीति जो चल रही है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखे जा सकते हैं। जल्द वो बदलाव हो सकते हैं, आज देर शाम तक भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ती हैं। कहीं ना कहीं तमाम विधायकों से मुलाकात जारी है और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। मंत्रिमंडल से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो तमाम मंत्री थे उनसे कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुलाकात कर चुके हैं। तो बैक टू बैक इस प्रकार की जब मुलाकातें होती हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है चरम पर होती है। किस प्रकार से प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ेगी, किस प्रकार से तमाम चीजें देखने को मिलेंगी, वो जो विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। जी बिल्कुल, और ऐसे में जो निर्दलीय विधायक हैं उनमें से कौन कौन से विधायक ऐसे हैं जो सरकार के साथ फिलहाल नहीं है, या फिर सभी विधायक, क्योंकि शुरुआत में सभी विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया था? देखिए हितेंद्र, अगर बात की जाए निर्दलीय विधायकों में से जो महम से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। और तमाम विधायक, अगर बात की जाए तो 6 के 6 निर्दलीय विधायक जो हैं वो सरकार के साथ है। हलोपा से विधायक जो है गोपाल कांडा सिरसा से विधायक है, वो उनका भी लगातार सरकार को समर्थन जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नंबर्स की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर्स पर्याप्त हैं। 41 मेंबर्स जो हैं, 41 जो नंबर हैं, 41 विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो 6 निर्दलीय और 1 हलोपा से सिरसा विधायक गोपाल कांडा, यानी कि 41 और 6 47 के आसपास जो है वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, नंबर्स की अगर बात की जाए तो नंबर्स के हिसाब से स्मूथली ये सरकार जो है वो चल सकती है। देखना होगा कि जिस प्रकार की राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा या टूटेगा, वो कुछ देर के बाद जरूर क्लियर होगा। लेकिन जननायक जनता पार्टी के साथ अगर गठबंधन टूटता भी है तो सरकार पर कोई खतरा जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, सरकार पर तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस तरह की बैठकें बीच में भी कई बार हो चुकी हैं रवि। जब से गठबंधन बना तब से बीच बीच में इस तरह की खबरें सामने आई कि गठबंधन टूट सकता है। इसी तरह से निर्दलीय विधायकों की मुलाकात भी मुख्यमंत्री से हुई है। तो आज जब सुबह नैनपाल रावत मुख्यमंत्री से मिलकर के बाहर निकले, क्या कुछ उन्होंने ज्यादा जानकारी दी, किस तरह की बातें बताई? इस बार की बैठक किस तरह से, किस लिहाज से अलग है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आज की ये मुलाकात हुई है और कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने मुख्यमंत्री से मनोहर लाल से मुलाकात करने के बाद जो जानकारी दी, उनकी तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री की तरफ से यही पूछा गया था कि आप सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ रहेंगे। इस प्रकार की बातचीत हुई तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि उन्होंने पहले भी समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया था और अब भी उनका समर्थन जो है इस सरकार को जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने समर्थन से पीछे नहीं हटने वाले। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से एक बड़ा जो जानकारी दी गई है, इशारा किया गया है कि गठबंधन को लेकर कुछ भी फैसला जो है वो संभव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको आभास इस बात का हुआ है कि अंदर जिस प्रकार से बातचीत हुई, जिस प्रकार से चर्चा हुई,
उस चर्चा के दौरान उनको आभास हुआ कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ जो राजनीतिक जो रस्साकसी है वो कहीं ना कहीं चल रही है। देखना होगा कि ये रस्साकसी किस करवट जो है वो बैठती है, कौन सी बाजी किसके हाथ लगती है। लेकिन जिस प्रकार से तमाम जो चीजें हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक लिहाज से अगर बात की जाए तो हरियाणा के पशोपश से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो गठबंधन कम से कम स्मूथ जो है वो नहीं चल रहा। जी बिल्कुल। और वहीं अगर बात करें जेजेपी के लिहाज से, तो जेजेपी की तरफ से भी एक बैठक बुलाई गई दिल्ली में सभी विधायकों की। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस बैठक में? किस तरह का फैसला लिया जा सकता है? क्या एक सीट पर सहमति दी जा सकती है आज जेजेपी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी विधायक दल की बैठक जो वो बुलाई गई है, तो वो भी अपना कहीं ना कहीं एक फाइनल डिसीजन जो है वो लेना चाहते हैं। किस प्रकार से डिसीजन रहेगा, कौन सा डिसीजन बेहतर रहेगा, तो तमाम विधायकों से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो चर्चा करना चाहते हैं। तो ऐसे में कहना उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात होनी है। तो उस मुलाकात के दौरान क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती हैं, किस प्रकार से वो मुलाकात होती है, क्या कुछ उस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती है, तो बहुत कुछ चीजें जो है उस मुलाकात पर भी टिकी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रस्साकसी का माहौल जो है इस वक्त प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल छाया हुआ है। और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि रस्साकसी का जो माहौल है ये कब तक शांत होता है, कब तक ये तमाम चीजें इन पर विराम लगता है, कि गठबंधन रहेगा या जारी रहेगा। ये तमाम चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं जो बैठकें होनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो बैठक होनी है, इससे पहले जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ तमाम विधायकों की बैठक होनी है। तो उन बैठकों के बाद क्या कुछ रणनीति तय की जाती है वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद ही हरियाणा की राजनीति में कोई क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रवि, लेकिन जो जिस तरह से पिछले दिनों से बैठकें चल रही हैं, बीजेपी की भी बैठकें लगातार चल रही हैं, और कल जेजेपी के साथ भी बैठक हुई है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जो बैठक हुई। आज भी आप बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं डिप्टी सीएम, लेकिन इन बैठकों में चल क्या रहा है और क्या लग रहा है? क्या बीजेपी की तरफ से 2 सीटों पर सहमति दी जाने की कोई संभावनाएं हैं, कोई गुंजाइश लग रही है? किस तरह की जानकारी मिल पा रही है, या फिर जेजेपी झुकेगी, एक सीट पर सहमति देगी? देखिए जिस प्रकार से ये बैठकें चल रही हैं, बैठकों में अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक इस प्रकार की कोई भी सहमति जो है वो बनती हुई नहीं दिखाई दी। लेकिन देखिए जिस प्रकार से जननायक जनता पार्टी 2 सीटों की डिमांड कर रही है, भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा, तो ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी चीफ यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की हुई है, जो जानकारी मिल पा रही है लंबी मुलाकात चली है। उस लंबी मुलाकात के दौरान जो है वो सहमति नहीं मिली, सहमति नहीं बन पाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे की जो बैठक होनी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक होनी है, तो उसमें भी कम ही आसार जो है 2 सीटों को लेकर लगते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये पूरी चीजें चल रही हैं और जिस प्रकार से राजनीति का घटनाक्रम जो है वो चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार बैठकें होनी है या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बैठक की आपने जिक्र किया, वो बैठक होनी है, तो कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उन बैठकों से उनका हल निकलना है। लेकिन कहीं ना कहीं अब तक का जो सिनेरियो बन पा रहा है, अब तक की जो चीजें देखने को मिली हैं, अब तक जो बैठकें हुई हैं, उनमें क्या कुछ निकल करके सामने आया है, तो वो ये निकल करके सामने आया है जो सहमति जो बननी चाहिए थी दोनों ही दलों को आगे लेकर जाने को लेकर, तो वो सहमति फिलहाल नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि 10 की 10 सीटों पर वो चुनाव लड़े और 10 की 10 सीटें जो है जीत करके निकल करके आए। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया है, एनडीए 400 पार, और अकेली भारतीय जनता पार्टी की 370 पार की जो सीटों का नारा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें को ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 10 की 10 सीटें हरियाणा से निकालने का प्रयास जो है वो कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं। कोई भी ऐसा एक टॉपिक, कोई भी ऐसी एक चीज ना हो जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो विनिंग सीट है वो लूज करनी पड़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए बातचीत की। इंटरनल सर्वे भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हितेंद्र करवाए गए हैं, उनमें तमाम चीजों पर, पहलुओं पर जो है वो नजर रखी गई है। कौन अगर कैंडिडेट होता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, अगर कौन सा कैंडिडेट कहां से लड़ेगा, तमाम चीजों को लेकर इंटरनल सर्वे कराया गया है। तो उस सर्वे में कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी जो है वो फिट बैठती हुई नजर नहीं आ रही, जिसके चलते ये सहमति जो है वो नहीं बन पा रही। जी
बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं फिर से आपके पास आऊंगा और ताजा अपडेट लूंगा सीएम आवास पर क्या कुछ हलचल है। इसी बीच हमारे साथ तो अमित तिवारी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ गए हैं। अमित, तो ये जो बड़ी खबर सामने आई है इस वक्त फिलहाल कि सीट शेयरिंग पर फिलहाल सहमति नहीं बन पा रही है बीजेपी जेजेपी के बीच, क्या कुछ संभावनाएं ज्यादा लग रही है? क्या सहमति बनेगी आज या फिर गठबंधन टूटने का ऐलान होगा? देखिए हितेंद्र, हमने लगातार पहले भी चर्चा की है और पिछले 2 दिन से जो बातचीत सामने आ रही थी, खासतौर पर एक सर्वे का जिक्र आ रहा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे करवाया था कि अगर गठबंधन को सीट दे दी जाए, यानी कि जेजेपी उनका गठबंधन सहयोगी जो पोस्ट अलायंस में हुआ था उसे अगर लोकसभा की सीट दे दी जाए तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो वहां नतीजा जो सकारात्मक नहीं आया, यानी कि जेजेपी के पक्ष में कोई ज्यादा खास रुझान लोगों का मिला नहीं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उनको यही जच रही थी कि 10 की 10 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो सभी सीटें उनकी झोली में आ सकती हैं, जो पहले 2019 में जो स्थिति थी उसी स्थिति पर ही। तो ऐसे में देखिए, जननायक जनता पार्टी लगातार यह दबाव डाल रही थी कि उन्हें गठबंधन में रखा जाए, उन्हें हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट जो है वो दे दी जाए। इस बात को लेकर कई दौर की बैठकें भी हुई है और इनकी तरफ से एक कमेटी का भी गठन किया गया था जो बातचीत करती, और इसी बीच अपनी तैयारियां भी जेजेपी की तरफ से की गई। लेकिन देखिए अब जो है ऐसा लग रहा है, आज जो सूत्रों की तरफ से जानकारी आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर वार्ता सिरे नहीं चढ़ी और जो कुछ देना चाहते थे, बीच में एक फार्मूला यह भी दिया गया कि अकेली सिरसा की सीट जो है वो जेजेपी को दे दी जाए गठबंधन सहयोगी के रूप में, लेकिन ऐसी बातचीत नहीं बन पाई। और अब लग रहा है कि आज का दिन बड़ा अहम है हरियाणा की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि देखिए सीट शेयरिंग का जो फार्मूला वो जो सिरे नहीं चढ़ा और इससे लगता है कि जेजेपी से बीजेपी किनारा कर सकती है, यानी कि बीजेपी अपनी जो पूरी 10 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार हरियाणा में उतारेगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जो पोस्ट अलायंस हुआ था वो अब नहीं चलेगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। और इसी बीच और देखिए, जैसा हमारे सहयोगी रवि कालीरामन बता रहे थे कि ठीक एक बड़ी बैठक जो आज चंडीगढ़ में बुलाई गई है बीजेपी विधायक दल की, उसमें साथ साथ जो निर्दलीय विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं वे भी मौजूद रहेंगे और वे मिल भी रहे हैं मुख्यमंत्री से। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा मामलों के जो प्रभारी हैं और लोकसभा के भी जो प्रभारी हैं विप्लव देव, पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि वे त्रिपुरा की सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और चंडीगढ़ में पहुंचेंगे। साथ साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में इन नेताओं की मौजूदगी में और निर्दलीय विधायक जो समर्थन दे रहे हैं, चाहे हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो है गोपाल कांडा उनकी बात करें या नयन पाल रावत है, दूसरे जो भी एमएलए हैं जो समर्थन दे रहे हैं, वे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में आज का दिन हरियाणा की राजनीति के लिहाज से हितेंद्र काफी खास है, अहम है और निश्चित रूप से आज कोई बड़ा धमाल जो धमाका राजनीति के लिहाज से हो सकता है। बिल्कुल अमित, लेकिन इससे पहले भी कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनी है कि ये गठबंधन टूट सकता है, इस तरह की जानकारी सामने आई। दोनों दलों के नेताओं के जो तीखे बाण हैं वो भी हमने देखे, एक दूसरे पर वार पलटवार जो है वो देखा बीच बीच में पिछले 4-4.5 साल के दौरान। लेकिन पहले आप वाला जो सिलसिला चलता रहा कि शायद पहले जेजेपी ऐलान करेगी गठबंधन तोड़ने का या पहले बीजेपी ही कर ले, इस तरह की बातें चलती रही बीच बीच में। तो क्या अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि अभी भी इसी तरह से यहाँ पर ये स्थिति बनी रहेगी? देखिए हितेंद्र, अहम बात है कि जेजेपी के साथ 2 पीड़ाएं तो हैं। एक तो उसे अपने घर में ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अपने एमएलए का, जितने भी जो भी एमएलए उनके खिलाफ हैं, जो उनके 10 में से ज्यादातर एमएलए जो है वो उनके खिलाफ बयान देते हैं हर मोर्चे पर, चाहे रामकुमार गौतम की बात करें, रामनिवास सुरजा खेड़ा की बात करें, और कभी कभी बीच बीच में देवेंद्र बबली के जो तीखे तेवर सामने आ जाते हैं। इस तरह से जो भी उनके एमएलए हैं वे कभी न कभी जेजेपी के प्रमुख जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है उनके खिलाफ बयान देते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाते रहते हैं। और दूसरा मोर्चा अगर बात करें
तो गठबंधन को बचाए रखना उनके लिए उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और साथ साथ कई बार जब भी बात चली कि गठबंधन टूटेगा, आज टूटेगा, कल टूटेगा, और कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई, कई नीतियों पर सहमति नहीं बन पाई, और इधर से जो लगातार जेजेपी के जो कार्यकर्ता है वे लगातार कहते हैं कि इस बार दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना है। तो ऐसे में गठबंधन सहयोगी के नाते जो धर्म निभाना चाहिए उसमें कहीं न कहीं जेजेपी के स्तर पर कमी तो नजर आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वे दबाव डाल रहे हैं, हालांकि उनके पास अभी फिलहाल एक भी सीट लोकसभा की नहीं है। ऐसे में वो उनका दबाव डालना कहीं जायज भी नहीं होता, क्योंकि 10 लोकसभा सीटों पर देखिए सभी पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी 2019 में, और उस समय दुष्यंत चौटाला हिसार में ब्रजेंद्र सिंह से पराजित हुए थे। तो ऐसे में उनके पास कोई सीट नहीं है, और वे अगर सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बनाते हैं तो कोई भी पार्टी जो मजबूत है और वो कोई ऐसा दबाव सहेगी नहीं। अगर सहती है तो निश्चित रूप से उसका जो है दूर तक असर पड़ता है। केवल एक गठबंधन सहयोगी उन पर इस तरह का दबाव डालेगा तो दूसरे राज्यों में और भी ज्यादा उनकी फजीयत हो सकती है। इस बात को लेकर चलना पड़ता है किसी भी राजनीतिक दल को, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, चाहे तेलुगु देशम पार्टी के साथ उनकी सीट शेयरिंग की बात हुई आंध्र प्रदेश में, लेकिन वे अपनी बात निश्चित रूप से मजबूती से मनाते हैं। तो ऐसे में हरियाणा के मामले में जब भी गठबंधन की बात चली तो वो टूटने की बात ही रही इस पोस्ट अलायंस के। तो ऐसे में आज का दिन काफी अहम है, और निश्चित रूप से कोई बड़ी खबर अब से कुछ देर बाद आ सकती है। जी हितेंद्र। बिल्कुल, लेकिन अगर ये गठबंधन टूटता है तो कौन सी पार्टी को ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आवेद? देखिए हितेंद्र, मैंने जैसे पहले बताया कि एक सर्वे करवाया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने कई सर्वे एजेंसियों से सर्वे करवाए हैं लोकसभा सीटों को लेकर, और जो चेहरे बदले गए हैं वो यूं ही नहीं बदले गए हितेंद्र। हम समझ सकते हैं कि राजनीति के जानकार जो लोग समझ सकते हैं कि दिल्ली में अगर 4 चेहरे बदल दिए जाते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई सर्वे, कोई न कोई एजेंसी, कोई न कोई इनपुट्स काम कर रहे होंगे। और ऐसे में हरियाणा में भी देखिए ऐसी ही स्थिति है। ऐसे एक सर्वे आया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर हिसार या भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट अगर जेजेपी गठबंधन के सहयोगी को दे दी जाती है तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा। तो वहाँ नतीजा नकारात्मक आया था, 0 आया था, वहाँ पराजय संभावित थी। इस बात का सर्वे में जानकारी आई थी, जिसके बाद जो है बिल्कुल तय कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि कोई सीट नहीं दी जाएगी। और देखिए, दबाव भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, ये हमने पिछले 10 सालों में तो देखा है। बीजेपी को बदलते देखा है, बीजेपी का स्वरूप बदलता देखा है, बीजेपी का चेहरा बदला है, बीजेपी का जो एक तरह से आत्मविश्वास था वो मजबूत हुआ है, और सहयोगी उनके बिल्कुल अमित, इसी बीच हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्ते, सुप्रभात जी। सुबह सुबह एक बड़ी खबर जो है वीरेंद्र चौहान जी हमें देखने को मिल रही है। बीजेपी और जेजेपी के बीच पिछले कई दिनों से गठबंधन को लेकर के चर्चाएं भी चल रही हैं। एक नेता आपके एक वर्तमान सांसद पार्टी छोड़ करके गए, वो भी इसी गठबंधन को वजह बता रहे थे, लेकिन आज ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन किसी भी वक्त टूट सकता है। कैसा लग रहा है आपको? क्या भारतीय जनता पार्टी इस टूट के लिए तैयार है, जिस तरह से अब स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, ये तो आप ही के पास खबर होगी कि गठबंधन टूट रहा है, अभी टूट जाएगा, कभी भी टूट जाएगा। मैं इतना जानता हूं कि हम लोगों ने 5 साल एक स्थायी सरकार हरियाणा को देने के लिए 2019 के जनादेश के प्रकाश में ये गठबंधन बनाया था, और हमने अब तक आज तक एक अच्छी सरकार हरियाणा की जनता को दी है। अभी गठबंधन का क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर स्वाभाविक से प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि अब हम लोकसभा चुनाव के दहलीज पर खड़े हैं, मुहाने पर खड़े हैं, और ये तय होना है कि हम इकट्ठे लड़ रहे हैं क्या या हम अलग अलग लड़ेंगे। निश्चित तौर पर इस पर मंथन चल रहा है, कई तरह की बैठकें, जैसे अमित जी ने कहा, कई तरह के सर्वेक्षण सब दल कराते हैं, हमने भी कराए हैं, और जो जिस तरह की इनपुट अलग अलग जगह से आई है, वो समाज के भीतर से इनपुट सर्वेक्षणों के माध्यम से आई हो, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं की फीडबैक हो, उसके आधार पर अब इस संबंध में जो निर्णय होना है
फाइनल अंतिम निर्णय वो केंद्रीय नेतृत्व को करना है। जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, क्योंकि हम गठबंधन में हैं पिछले 5 साल से जी, तो 4.5 साल से, तो अगला जो निर्णय है, अंतिम निर्णय इस बारे में टॉप लीडरशिप को करना है। स्टेट की सारी फीडबैक केंद्र के पास है और आपने स्वयं कल से बताया ही है कि जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला वो कल दिल्ली में थे, आज भी मेरे ख्याल दिल्ली में है। वो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ से जो जो कहना है उन्हें और जो संवाद होना है वो स्टेट को नहीं करना जी, सेंटर को करना है और दिल्ली में ही इस संबंध में सारी बातचीत चल रही है। हरियाणा में मैं इतना कहता हूँ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी वो 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ी जाएं इसकी तैयारी पहले दिन से कर रही है। हमारा अधिकार भी है और चलिए, हमें बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह चौहान जी। आपका साफ तौर पर यही कहना है कि टॉप लीडरशिप को ही फैसला लेना है और टॉप लीडरशिप के साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बातचीत चल रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज क्या बड़ा धमाका होगा। जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी कह रहे थे कि आज कोई भी बड़ा धमाका हो सकता है हरियाणा की सियासत के लिहाज से। क्या बीजेपी जेजेपी का गठबंधन आज टूट जाएगा या फिर सहमति बन जाएगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और देखना होगा कि जो बैठकें होंगी, बैठकों के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है।